Hi students, now I am going to teach you the geometry's first lesson, similarity. इससे पहले कि मैं आपको सिमिलरिटी का प्रैक्टिस सिखाऊं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिमिलरिटी, मतलब होता क्या है। मैं यहाँ लिख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने दो डिफरेंट एंगल लिए हैं। मीन्स यहाँ पे मैंने क्या किया है, ट्रायंगल ABC है और यहाँ पर ट्रायंगल PQR है। उसी तरह से यहाँ पे भी ABC एंड PQR है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये दोनों ट्रायंगल में ये स्मॉल ट्रायंगल है और ये बिग ट्रायंगल है। इनका जो शेप है वो ट्रायंगल ही है, सेम है, बट इनकी जो साइज़ है वो क्या है, डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। यहाँ अगर आप देखेंगे, दोनों का जो शेप एंड साइज़ है दोनों क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या है, आपका कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर को हम दिखाते हैं विद द सिंबल ऑफ दिस एंड कॉन्ग्रुएंट को हम दिखाते हैं विद द सिंबल ऑफ दिस। यहाँ पर खाली यही छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल लेकर बताता हूँ, अगर आप यहाँ दोनों मार्कर को देखें ध्यान से, तो ये दोनों को मार्कर जो है ये दिखने में बिल्कुल ही, इनका जो शेप है वो सेम है, बट इनकी जो साइज़ है ये बिग साइज़ है और ये स्मॉल साइज़ है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, इन दोनों मार्कों को देखें, तो इनका जो साइज़ और शेप है दोनों क्या है, यहाँ पे सेम है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं और ये दोनों क्या है, सिमिलर है। इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल रहा। अब मैं आपको सिखाना चाहूँगा प्रैक्टिस सेट 1.1। प्रैक्टिस सेट 1.1 सीखने के लिए आपको यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी है। इस प्रैक्टिस सेट 1.1 में 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं आपको पहले सिखाऊंगा फर्स्ट प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलता है, द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ अ टू ट्रायंगल, मीन्स यहाँ पे आप दो ट्रायंगल लेंगे, इज़ इक्वल टू द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। मुझे पता है आपको ये समझा नहीं होगा, बिल्कुल मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझ के बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से यहाँ देखेंगे, मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल लिए हैं, एक ABC है और एक PQR है। आपको पता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपने पहले से सीखा होगा, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी बोलता है द रेशो ऑफ, रेशो मतलब होता है अपॉन के फॉर्म में, द रेशो ऑफ एरिया ऑफ अ टू ट्रायंगल। मैंने दो ट्रायंगल लिया है ABC, तो दो ट्रायंगल का रेशो ले लिया, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू द रेशो ऑफ, मीन्स अपॉन रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस। अगर आप ध्यान से देखेंगे ABC में, तो ये हमारा बेस रहता है और ये हमारी क्या रहती है, हाइट। इसी तरह से PQR में, QR इज़ माई बेस एंड PS इज़ माई हाइट। तो यहाँ पे मैं आपको प्रूफ करके बताना चाहूँगा कैसे। यहाँ पे मैंने दो जो ट्रायंगल लिए हैं, इन दोनों ट्रायंगल का जो शेप है और साइज़ दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, यहाँ एरिया लिया मैंने, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ लिखा इंटू ABC में बेस क्या है मेरा BC, तो मैंने लिखा BC इंटू हाइट क्या है मेरा AD, तो AD ये मैं फॉर्मूला लगा दिया। अपॉन PQR अब लेंगे, PQR में हाफ इंटू बेस, बेस क्या है मेरा यहाँ पे QR इंटू हाइट कितनी मेरे यहाँ पे PS। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मेरा हाफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS। तो अगर मैं इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके बताऊँ, तो ये मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, ये मेरा बेस था तो इसको मैंने लिखा B1, ये मेरी हाइट थी इसको मैंने लिखा H1, अपॉन QR मेरा बेस था तो मैंने लिखा B2 और ये मेरा हाइट था तो उसको मैंने लिखा H2। तो अब देखो मैं आपको इसको बता रहा हूँ, जो आपका स्टेटमेंट बोल रहा है उसको मैं इससे रिलेट कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट मीन्स इंटू ऑफ देयर बेसिस मीन्स B1 एंड B2 एंड करस्पॉन्डिंग मीन्स होता है, जैसे B1 है तो उसका करस्पॉन्डिंग H1 होगा, B2 है तो उसका करस्पॉन्डिंग H2 होगा, एंड करस्पॉन्डिंग टू देयर हाइट्स मीन्स H1 इंटू H1 अपॉन H2। तो इस तरह से आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रूफ हो जाता है। मीन्स आपका अगर दो ट्रायंगल रहेगा विद ट्रायंगल विद डिफरेंट बेस एंड हाइट, आपका अगर दो ट्रायंगल है उनका हाइट और उनका जो बेस है वो डिफरेंट रहेगा, तो आपका एरिया का रेशो ऐसा आता है। अब मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है, द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ अ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या बोला है, इक्वल हाइट्स। मीन्स देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे ABC और PQR, मैंने वो जो सेम ट्रायंगल लिए, बट इसके अंदर इनकी जो हाइट है AD एंड PS वो दोनों क्या है, सेम है, तो मैंने उसको H कंसिडर कर दिया।
इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। वो किसके बराबर हो जाता है? उसके बेस के बराबर हो जाता है। मैं इसको कैसे लिखूंगा यहाँ पे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ हाफ आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे? बी सी इंटू ए डी। ए डी को मैंने क्या माना यहाँ पे? एच है, क्योंकि यहाँ बोला है इक्वल हाइट्स बोला है, तो मैंने इसको एच कंसिडर कर लिया। और पी एस भी क्या है मेरा आपका यहाँ पे? एच, तो ये एच हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एच एच हो जाएगा कैंसिल, तो आपको क्या बचेगा? बी सी अपॉन क्यू आर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या बचेगा? क्यू आर। तो इसको मैं सिंप्लीफाई में कैसे बोलूँगा मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल with equal heights is equal to the ratio of their corresponding base means मतलब जिस, ये आपका corresponding base हो गया। तो इसको मैंने मान लिया b1 अपॉन b2। इस तरह से आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स, अगर उनकी हाइट इक्वल रहेगी तो जो एरिया का रेशो होता है वो बेस के प्रोपोर्शन में होता है। अब मैं बताना चाहूँ आपको प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे 3 में 2 और 3 में सिमिलरिटी है, खाली यहाँ पे डिफरेंस खाली इस चीज़ का है। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इक्वल हाइट्स था और यहाँ पे थर्ड में हो जाएगा इक्वल बेस। मीन्स आप अगर दो ट्रायंगल कंसिडर करते हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो उनका बेस इक्वल रहेगा। हाइट देखिए, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो मैंने हाइट जो है H1 और H2 लिया है। इनकी हाइट ये लेंथी है और ये स्मॉल है, तो इनकी हाइट डिफरेंट है। पहले वाले एग्जांपल आपने देखा होगा तो इनकी हाइट जो थी क्या थी, वहाँ पे दोनों सेम थी, और उनके जो बेस थे इनकी साइज़ क्या थी? डिफरेंट थी। और यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी में अगर आप देखेंगे तो हाइट जो रहेगी इनकी डिफरेंट है और जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो कुछ स्टेटमेंट में कुछ नहीं करना है, खाली आपको यहाँ पे इक्वल हाइट था तो वहाँ लिख देंगे इक्वल बेस, और यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग बेस था तो यहाँ लिख देंगे करस्पॉन्डिंग हाइट। तो वो क्या हो जाएगा? द रेशो ऑफ एरिया फॉर टू ट्रायंगल, द रेशो ऑफ एरिया फॉर टू ट्रायंगल with equal bases is equal to the ratio of their corresponding height। corresponding height में क्या है यहाँ पे? H1 अपॉन H2। तो इस तरह से आपका तीनों प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 आपका है हो जाता है। इसी के बेस पे आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 करना है। तीनों प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा, आपको तीनों प्रॉपर्टी बताया जाएगा। मैंने यहाँ आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपको लिखने में ईजी पड़े। इसी के बेस पे आपको 1.1 करना है, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। नाउ प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट सम। पहले हम क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? बेस ऑफ ट्रायंगल इज़ 9 एंड हाइट इज़ 5। मीन्स आपको एक ट्रायंगल दिया है जिसका बेस 9 है एंड हाइट कितनी है? 5 है। आगे बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, मीन्स दूसरा जो ट्रायंगल है उसकी जो बेस है वो 10 है एंड हाइट इज़ 6। फाइंड द रेशो ऑफ दिस ट्रायंगल, मीन्स आपको इसका रेशो फाइंड करना है। रेशो मतलब वही आपको A1 अपॉन A2 फाइंड करना है। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? सोल्यूशन मैंने यहाँ लिख के दिखाया, आपको बता रहा हूँ मैं आपको। लेट द एरिया बेस हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पहला ट्रायंगल है, तो लेट द एरिया बेस एंड हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल बी। एरिया को मैंने A1 मान लिया, बेस को मैंने B1 मान लिया एंड हाइट को मैंने H1 रेस्पेक्टिवली। उसी तरह से सेकेंड के लिए आप यूज़ करेंगे and the area base and height of the second triangle be A2, B2 and H2 respectively। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पुट करना रहेगा, ये पहला ट्रायंगल था तो B1 इज इक्वल टू 9, H1 इज इक्वल टू 5 फर्स्ट के लिए, और दूसरे ट्रायंगल के लिए B2 इज इक्वल टू 10 एंड H2 इज इक्वल टू 6। ये आपका जो आप क्वेश्चन दिया था उसके बेस में हमने किया। हमें फाइंड करना है रेशो, मीन्स A1 अपॉन A2 फाइंड करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो B1 और B2 है और H1 या H2 है, इनमें से कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। मीन्स ना आपका बेस सेम है और ना आपका हाइट सेम है। तो आपको यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी, मीन्स ट्रायंगल विथ डिफरेंट बेसेस एंड हाइट। आपकी पहली प्रॉपर्टी क्या थी जो मैंने आपको लिख के बताया? आपको लिखना पड़ेगा, जब आप सोल्यूशन लिखेंगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा और आपको प्रॉपर्टी पूरा ब्रीफ में लिखना पड़ेगा। द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस
बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये आपको स्टेटमेंट जो है ये आपको नेसेसरी है, आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद आप कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखने के बाद A1 अपॉन A2 जो आपको फाइंड करने बोला है इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ये आपको कहाँ से मिला, जो मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी सिखाई थी उसके बेस पे प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिखने का, फिर उसका ये जनरल फॉर्म में लिखने का, इसको फिर लिखने का। यहाँ B1 की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 इंटू H1 कितना है मेरा यहाँ पे 5 अपॉन B2 कितना है 10 इंटू H2 कितना है यहाँ पे 6 इज इक्वल टू, कैंसिल करेंगे यहाँ पे, आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कैसे आएगा आपका 5 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, फिर यहाँ पे 9 और 6 से 3 से कैंसिल होगा, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, तो आपका क्या आ जाएगा ये 3 1 ज़ा 3 अपॉन 2 2 ज़ा 4, तो आपका आंसर आ जाएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, जो आपका क्वेश्चन बोला था फाइंड द रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल मींस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सम। नाउ सेकंड सम देखेंगे यहाँ पे इन फिगर 1.13 आपको फिगर दिया है यहाँ पे BC इज परपेंडिकुलर टू AB। आपका जो BC है वो AB के परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो जाता है। AD इज परपेंडिकुलर टू AB, AD इज परपेंडिकुलर टू AB, BC इज इक्वल टू 4, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा BC इज इक्वल टू 4 एंड AD इज इक्वल टू 8, तो आपको लिखना पड़ेगा AD का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे 8 और यहाँ BC का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे आपका 4। देन फाइंड द एरिया ऑफ रेशो ऑफ द एरिया फॉर ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया फॉर ट्रायंगल ADB। मीन्स आपको ABC और ADB का रेशो फाइंड करना है। तो आप पहले यहाँ समझेंगे, यहाँ दो ट्रायंगल मिक्स है, मीन्स मैं आपको यहाँ पे जो ट्रायंगल जो है अलग अलग नहीं दिया है, एक ही में दिया हुआ है। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे इस दोनों ट्रायंगल में ABC एंड ADB में आपको क्या सिमिलर दिखाई दे रहा है कि इनका जो बेस है, ये जो AB है, ये दोनों में क्या है सेम है, मीन्स AB ABC में भी आ रहा है और ADB में, मीन्स आपका जो बेस है वो सेम है। यहाँ पे ये जो BC है इसकी हाइट है और AD जो इसकी यहाँ पे इस ट्रायंगल की हाइट है। तो आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 जो था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विद इक्वल बेसिस, तो आपको वो प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे इसको फाइंड करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कैसे करके दिखाया इसको, पहले लिखेंगे BC इज इक्वल टू 4 एंड AD इज इक्वल टू 8, ये आपका गिवन था। तो अब यहाँ लिखेंगे हियर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB हैव सेम बेसिस, जो कब दिख रहा था आपको, यहाँ पे इनका बेस सेम था, AB था। तो आपको यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो आप उसको लिखेंगे, पूरा स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द रेशो ऑफ द एरिया फॉर टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो मतलब क्या हो जाता है, तो आपका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, ये एरिया फॉर ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया फॉर ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू, आपका ये क्या होता है हाइट के करस्पॉन्डिंग हो जाता है। तो मीन्स ABC का हाइट क्या है BC अपॉन ADB का हाइट क्या है यहाँ पे AD, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे AD। अब यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू लिखनी है, इसको मैंने लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, तो 4 अपॉन AD की वैल्यू कितना है यहाँ पे 8 इज इक्वल टू, कैंसिल हो जाएगा ये 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो मीन्स 1 अपॉन 2। तो आपका इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड सम इन एडजॉइनिंग फिगर 1.14 सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ। ये जो RQ के परपेंडिकुलर है एंड सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR इफ RQ इज 6 सेंटीमीटर, मीन्स आपका RQ का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6, RQ 6, PS आपका कितना है यहाँ पे 6 एंड PR आपका कितना है टोटल, इसका लेंथ कितना है आपका 12। देन फाइंड QT, मीन्स आपको ये QT फाइंड करना है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, पहले आप लिख देंगे गिवन में RQ इज इक्वल टू 6, PS इज 6, PR इज 12 एंड Q2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देंगे, मैंने समझा कि ये आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए। इन दोनों ट्रायंगल में मैंने इसी में से उठाया है, मीन्स फर्स्ट पार्ट मैंने PQR ये पार्ट लिया, ये आप कंसिडर करेंगे, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसको कंसिडर करेंगे PQR में ये ट्रायंगल को, जिसमें
ये आपका आर क्यू क्या है, इसका बेस है, बट यहाँ इसकी हाइट नहीं है, तो हाइट हमने कंस्ट्रक्ट किया, ड्रॉ किया है, तो ऐसे मैं जब इसको कंस्ट्रक्ट किया तो पी एस इसकी हाइट हो जाएगी, और इसलिए इसका बेस जो रहेगा वो आर क्यू ही रहेगा यहाँ पे। उसी तरह से फिर से जब इसी ट्रायंगल को मैं लूँगा यहाँ पे, फिर से मैंने ट्रायंगल लिया यहाँ पे, इस बार मैंने ये ट्रायंगल जो पी क्यू आर है, नाम उसका सेम है पी क्यू आर, तो यहाँ पे जो रहेगा इसी ट्रायंगल में इसका जो बेस रहेगा वो पी आर रहेगा, बट इसकी जो हाइट रहेगी वो क्या रहेगी, टी क्यू। अब ध्यान से देखेंगे दोनों ट्रायंगल सेम है, बट इस ट्रायंगल में इसका बेस आर क्यू है और हाइट इसकी पी एस है, और इसी ट्रायंगल में इसकी जो बेस है वो पी आर है और हाइट इसका क्या है, टी क्यू। आपको इन्हीं दोनों का यूज़ करके आपको यहाँ पे टी क्यू फाइंड करना है। मीन्स आपको दो ट्रायंगल हो गया, अलग अलग ट्रायंगल, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख के मैंने दिखाया है, फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर, फॉर दिस ट्रायंगल इफ बेस इज आर क्यू, अगर आपका बेस आर क्यू है तो उसकी हाइट क्या रहेगी यहाँ पे पी एस। अगेन ऑल्सो फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर, फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इफ बेस इज, अगर इसका बेस चेंज होता है, मीन्स अगर बेस पी आर हो जाता है तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, क्यू टी। तो आपको इस तरह से दो ट्रायंगल हो गया। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको ये दोनों ट्रायंगल लेना है, सेम नेम के दो ट्रायंगल लेने का है। उसके बेस में यहाँ पे लिखा है द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विद द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एट करस्पॉन्डिंग हाइट्स। मीन्स अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे इनका बेस अलग अलग है और हाइट भी क्या है, अलग अलग है, लेकिन आपका ट्रायंगल का नाम सेम है। तो एरिया फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू उनका बेस आर क्यू इंटू हाइट अपॉन पी आर इंटू क्यू टू। पहले ट्रायंगल के लिए आर क्यू बेस लिया और हाइट पी एस, सेकेंड ट्रायंगल के लिए पी आर हमने बेस लिया और क्यू टू क्या लिया हमने, हाइट। अब इन दोनों का जब हम कैंसिल करेंगे पी क्यू आर को, जहाँ 1/1 बचेगा, इज इक्वल टू आर क्यू की वैल्यू 6 थी, पुट किया यहाँ पे, पी एस की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे 6 है, उसको पुट किया यहाँ पे, अपॉन पी आर कितना है 12 इंटू क्यू टी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने क्यू टी को जो है पूरा का पूरा टर्म जो है यहाँ पे, उस टर्म को मीन्स क्यू टी को यहाँ लेके चले जाएंगे, जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो क्यू टी ही बचेगा और यहाँ अपॉन 1 हट जाएगा, तो आपको नीचे क्या न्यूमरेटर में क्या बचेगा, आपको 6 इंटू 6 अपॉन 12। तो हम इसको कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको भी, यहाँ पे 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2। जब आप इसे कैंसिल करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो आपका आंसर कितना आएगा, क्यू टी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3/1। आप इसे लिख सकते हैं क्यू टी इज इक्वल टू 3। तो आपको वही फाइंड करना, क्यू टी बोला था, तो आपको आंसर आ जाएगा क्यू टी का 3। अब हम करेंगे नाउ फोर्थ सम। इन एडजॉइनिंग फिगर AP is perpendicular to BC and AD is parallel to BC. AD is parallel to BC. Then find the ratio of area of a triangle ABC. यह ट्रायंगल लिया है, this one ABC and ट्रायंगल BCD मीन्स यह वाला ट्रायंगल लिया आपका। इन दोनों का एरिया का रेशो फाइंड करना है। तो पहले हम यहाँ पे समझेंगे, आपको मैं यहाँ समझाना चाहूँगा। अगर आप पहले कंसिडर करते हैं ABC में, तो ये जो BC है ये इसका बेस हो गया और AP क्या हो गया, इसकी हाइट हो गई, ये हमें पता चल गया। अब हम ट्रायंगल लेंगे BCD। अगर आप BCD लेंगे, यहाँ आप देखेंगे जो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में सिखाया था, सेम इसके जैसे है यहाँ पे ये। अगर आप देखेंगे इसको तो इसी के जैसे है, ये भी साइज़ की BCD। तो यहाँ पे भी इसका बेस क्या है BC, बट यहाँ इसकी हाइट नहीं है, तो हमें इसकी हाइट क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। तो हम इसको हाइट यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं, ऐसा करके हम बना सकते हैं, D करके बना सकते हैं। हाँ, यहाँ मैंने डी ड्रॉ कर दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे AD इज़ पैरेलल टू BC बोला है मेरा, मीन्स AD इज़ पैरेलल टू BC। तो इसके अंदर की जितनी भी लाइंस रहेंगी उनका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मीन्स वी कैन से दैट AP इज़ इक्वल टू D। आपको यहाँ फाइंड करना है ट्रायंगल ABC और BCD का रेशो फाइंड करना है। तो पहले आप कंसिडर करेंगे ABC, इसका बेस है BC, और BCD इसका भी बेस क्या है BC। तो आप उसको ऐसे लिखेंगे हियर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD हैव अ सेम बेस BC। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, सिंस ट्रायंगल ABC एंड BCD लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइंस AD एंड BC, क्योंकि वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं, देयरफॉर देयर हाइट्स आर सेम। जो मैंने आपको बताया यहाँ पे AP जो इनकी हाइट रहेगी, मीन्स ट्रायंगल ABC का जो हाइट रहेगा और ट्रायंगल BCD का जो हाइट रहेगा ये D, वो दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको मैंने क्वेश्चन 1 मान लिया। आपको यहाँ समझना है, अगर इसका दो ट्रायंगल का, या आपको दो ट्रायंगल का रेशो फाइंड करना है, दो ट्रायंगल का बेस अगर सेम रहेगा तो
हम उसका करस्पॉन्डिंग हाइट वाला लगा सकते हैं, और अगर उनकी हाइट सेम रहेगी तो करस्पॉन्डिंग बेस वाला, मीन्स आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 और 3 कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बट हम चाहे तो इसको आराम से प्रॉपर्टी नंबर 1 की यूज़ कभी करके कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज़ किया है, द रेशो ऑफ द एरिया फॉर ट्रू ट्रायंगल। आपको इसको रेशो फाइंड करना था, यही क्वेश्चन बोला था, इसीलिए द रेशो ऑफ द एरिया फॉर ट्रू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एट करस्पॉन्डिंग हाइट्स। पहले हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल ABC ABC का बेस क्या है BC इंटू हाइट क्या है यहाँ पे AP अपॉन, अब हम लेंगे BCD इसके अंदर इसका बेस क्या है BC इंटू हाइट क्या है D। आप ध्यान रखेंगे तो आपका यहाँ पे BC क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और AP और D इन दोनों की वैल्यू सेम है, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, आपको कैंसिल हो जाएंगी। तो फ्रॉम 1 ये सारे के सारे टर्म्स जो आपके हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको क्या बचेगा 1/1। तो आपका रेशो जो है कैसे लिखेंगे आप इसको फिर से अगेन, एरिया ऑफ रेशो ट्रायंगल ABC रेस टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1:1। ये आपका इससे आंसर निकल जाएगा। नाउ कम्स टू द फिफ्थ सम। नाउ फिफ्थ सम, अगर फिफ्थ सम देखेंगे इन एडजॉइनिंग फिगर PQ इज परपेंडिकुलर टू BC एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC फाइंड द फॉलोइंग रेशो। मीन्स आपको 4 क्वेश्चन दिया है, इसमें सब क्वेश्चन आपको सभी ट्रायंगल के एरिया का रेशो फाइंड करना है। आपको ये जो ट्रायंगल दिया है इसके अंदर आपको बहुत सारे ट्रायंगल बनेंगे, ABCPBC ऐसे करके बहुत सारे ट्रायंगल बनने हैं। तो इसके बेस पे आपको कोई भी 2 ट्रायंगल लेना है और उनका आपको सॉल्व करना है। मीन्स इसके अंदर आपको तीनों प्रॉपर्टी यूज हो जाएंगी, जो सिंपल वे में मैं करके बताऊंगा, बहुत इजी है ये। आप इसे डायरेक्ट बिना प्रॉपर्टी लिखी भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैंने आपको करके दिखाया यहाँ पे। जैसे कि हम पहला सम देखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट सम एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ सम देखेंगे यहाँ पे। इन ट्रायंगल PQB फर्स्ट के लिए PQB एंड ट्रायंगल PBC, तो PQB फर्स्ट ट्रायंगल PQB ये हो गया, एंड PBC दूसरा ट्रायंगल आपका ये हो गया, हैव अ सेम हाइट PQ। आप ध्यान से देखेंगे PQB और PBC में हाइट जो है इसकी वो क्या है यहाँ पे सेम है। तो अगर आपका हाइट सेम होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया रेशो ऑफ द एरिया फॉर ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PCB इज इक्वल टू, हाइट अगर सेम है उसका तो उसका क्या लिखेंगे, एरियाज ऑफ द एरियाज प्रोपोर्शनल टू द बेसिस। मीन्स उसका जो एरिया होता है वो बेस के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो आप इसको चाहे तो आप डायरेक्ट पूरा थ्योरम जो आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई पूरा प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। मीन्स प्रॉपर्टी नंबर आपका जो सेकेंड है, या तो आप चाहे तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ये इसके ऑन बिहाफ ऑफ दिस आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, एरियाज प्रोपोर्शन टू देयर बेसिस। मीन्स अगर उनकी हाइट सेम है, 2 ट्रायंगल हैं, अगर उसकी हाइट सेम है तो जो एरिया रहेगा वो किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा, बेस के प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो आपका बेस क्या बचेगा यहाँ पे, QB एंड BC। तो PQB में आपका बेस है यहाँ पे BQ या QB लिखिए, और यहाँ पे PBC में आपका बेस क्या है यहाँ पे BC। ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म। अभी आपको ऐसे निकालना है सेकेंड वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC एंड ABC वाला। अब आप यहाँ देखेंगे PBC, तो PBC ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, दूसरा ABC अगर आप 2 ट्रायंगल ध्यान से देखेंगे PBC और ABC में, तो आपको जो बेस है BC वो क्या आ रहा है यहाँ पे, सेम आ रहा है। तो आप लिखेंगे ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल ABC हैव अ सेम बेस BC। तो अगर आपका बेस सेम है तो आपको कौन सा प्रॉपर्टी आएगा, प्रॉपर्टी नंबर आप यूज़ कर सकते हैं थर्ड वाला। तो एरियाज प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट्स, तो एरिया जो होता है वो किसके प्रोपोर्शन हो जाता है, उसके हाइट्स के। आप चाहे तो डायरेक्ट पूरी का पूरा प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट ऐसा भी लिखेंगे फिर भी आपको चलेगा, तो आपको रीज़न देना पड़ेगा, बट यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, तो उसको किसके बराबर हो जाएगा, हाइट के बराबर। तो PBC का हाइट क्या है यहाँ पे PQ, तो PQ अपॉन ABC का हाइट क्या है यहाँ पे AD, तो AD आ गया। अब हम चलेंगे थर्ड सम पे। थर्ड सम आप देखेंगे ट्रायंगल ABC लिया है और ट्रायंगल ADC एंड ADC। अब ध्यान देखिए ABC और ADC इनके अंदर क्या सेम दिखा है आपको, हाइट सेम दिखाई दिया। तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC एंड ADC हैव अ सेम हाइट। अगर सेम हाइट है तो हम क्या लिख सकते हैं, उसका बेस जो होगा उसका आंसर बेस आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू
एरियाज प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस, किसके बराबर हो जाएगा, बेस के बराबर। तो ए बी सी का बेस है बी सी और ए डी सी का बेस है डी सी, तो बी सी अपॉन डी सी आपका आंसर आ जाएगा। नाउ फोर्थ में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल पी क्यू सी। आप ध्यान से देखिए, आपको एक ट्रायंगल ये लिया हुआ है और दूसरा ट्रायंगल आपका पी क्यू सी वाला लिया गया है। तो आप इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखेंगे, एक दिस वन एंड दिस वन, तो ना आपका बेस सेम है ना आपका हाइट सेम, मीन्स हाइट आपका दोनों डिफरेंट है और बेस भी दोनों का डिफरेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज होगी, बाय प्रॉपर्टी नंबर 1, द रेशियो ऑफ द एरियाज वो टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो आपको पूरा क्वेश्चन लिखने का, फिर उसका एडीसी लेने का, एडीसी का बेस क्या है बीसी, सॉरी एडीसी का बेस क्या है यहाँ पे डीसी, तो डीसी इंटू एडी, हाइट है इसकी एडी, तो एडी अपॉन पी क्यू सी है पी क्यू सी, इसका बेस क्या है मेरा क्यू सी इंटू हाइट कितनी है इसकी पी क्यू, यहाँ पे आप लोग पी क्यू। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन फिफ्थ 1.1 जो पूरा चैप्टर है आपका वो फिनिश हो जाता है। अब इसके आगे आपको करना रहेगा 1.2, जिसमें जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको उसको सिखाऊंगा आगे। आपको क्या करना है, इन सारे सम्स को वन टाइम पूरा लिखना है, प्रैक्टिस करना है, और तीनों थ्योरम्स का जो प्रॉपर्टीज़ है उसको भी आपको लर्न करना है। फिर आपको हर क्वेश्चन में थ्योरम का जो बेसिक जो वो होता है, प्रॉपर्टी का जो पूरा वो है, वो आपको याद करना ही पड़ेगा, ज़रूरी है। अगर आप उसे याद नहीं कर पाएंगे तो आप उसको एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे, तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है।